प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। कई बार क्या होता है कि हमसे ऐसी चूक हो जाती है कि जिससे बाद में पता चलता है कि हमसे ये गलती हुई है। और वो आज का जो संदेश है वो है हम 3 प्रकार से परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। 3 बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिससे हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। देखिए, संसार में बहुत लोग हैं ऐसे जो हमारे बैरी हैं या हम किसी के बैरी हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ इस तरह की बात ये थोड़ी सी काम को खराब करती है, क्योंकि परमेश्वर के अगर हम बैरी हो गए तो वहां से बच पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और भजन संहिता 119 की 157 आयत में लिखा है कि मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, बैरी बहुत हैं हमारे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? हमें इन तीनों बातों को आज गौर से समझना है, सुनना है और इनको अपने से दूर करना है, क्योंकि ये बातें हमें क्या कर देती हैं? परमेश्वर का बैरी बना देती हैं। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिए मेरे साथ और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि निर्गमन 20 अध्याय में पहले आयत से अगर हम पढ़ें तो वहां पर 10 आज्ञाओं का जिक्र है। एक पुस्तक और है बाइबल में जहां पर ये 10 आज्ञाएं इसी तरह लिखी गई हैं। कहां लिखा है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है उन लोगों के लिए जो हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हासिल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। यदि चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, पूरी जानकारी आपको उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारा दर्शन है उसके लिए रेगुलर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर जल्द से जल्द द्वार खोले ताकि हम जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू कर सकें। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु जी। और खोए हुओं को उनके घर तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ठंड जो है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से थोड़ा गला मेरा जो है डिस्टर्ब करेगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले से ही, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम आज देख रहे हैं वो 3 बातें जिसके कारण हम परमेश्वर को अपना बैरी बना लेते हैं या हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। परमेश्वर हमारा बैरी नहीं बनता, हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। तो ये सबसे पहले देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक है 20 अध्याय, उसका 1 से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर खुद अपने वाणी में इस बात को मूसा से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। 5 पद में लिखा है,
तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, यहाँ पर है बैर लिखा हुआ है ना, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत से पास्टर लोग हैं, बहुत से जो डॉक्ट्रिन है ऐसे हैं कि वो नया नियम और पुराना नियम को अलग कर देते हैं। कहते हैं ये तो पुराने नियम की बात है, हम इसको क्यों माने, ये तो पुराने नियम की बात है। जबकि भजन संहिता 23 पर वो बहुत विश्वास करते हैं, वो भी पुराने नियम का है। और भजन संहिता पढ़ते हैं, नीति वचन पर भी बहुत विश्वास करते हैं, तो वो भी तो पुराने नियम का है। तो ये चीज़ गलत है कि हमने नया नियम और पुराना नियम को दो पुस्तक बना दिया, जबकि बाइबल तो एक ही है। पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और इन 66 पुस्तकों को हमें दिया गया है ताकि हम उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में सुधार लेकर आएं। तो ये पुराने नियम की बात है। जो 10 आज्ञाएं ये इजरायलियों को दी थी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, और यहाँ पर कहा था कि तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यहाँ पर जब अगर हम ऐसा करते हैं, दूसरों को, परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे दंडवत करते हैं या किसी और को पहला स्थान दे देते हैं, तब वहाँ पर हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। ये पहली गलती है हमारी। तो हमें क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी लाइफ में जब मनुष्यों को पहला स्थान देते हैं या किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो वो, जब हम परमेश्वर से पहला स्थान उसे देते हैं, तब हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मतलब अगर हम किसी और को ईश्वर करके मान रहे हैं, हम उसको ऐसा मान रहे हैं कि यही मुझे चंगाई दे सकते हैं या यही मेरा सब कुछ कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर को छोटा करके आंक रहे हैं। हम परमेश्वर को सेकंड स्टेज पर रख रहे हैं, मतलब दूसरे स्थान पर हम परमेश्वर को रख रहे हैं। और परमेश्वर हमारा दूसरे स्थान पर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सर्वोपरि है और पहले स्थान पर सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम दूसरों को अपने लाइफ में पहला स्थान देकर परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। अब ये बात होगी पुराने नियम की बात हो गई। अब देखिए नए नियम में भी यही बात लिखी है। नए नियम में कहाँ लिखी है, याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसके 4 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता करनी यानी कि संसार को परमेश्वर से पहला स्थान देना, वहां पर हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। हम हर बात में संसार को पहला स्थान दे रहे हैं, लोगों को पहला स्थान दे रहे हैं, और जो भी हैं जिनके पास हम तंत्र मंत्र वाले हैं उनको पहला स्थान दे रहे हैं, जादू टोना करने वालों को और ओझागिरी करते हैं जो उनको पहला स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर को हमने पूछा भी नहीं, जबकि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर तो चंगाइयाँ देने वाला परमेश्वर, और सबसे बड़ी बात वो तो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला प्रभु है। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे परमेश्वर को हम क्या करते हैं, सेकंड स्थान पर रख देते हैं, और पहले स्थान पर कौन आ जाते हैं, ये संसार के लोग। और यहाँ पर ऐसा करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं संसारिक लोगों को। दूसरी बात है, जब हम किसी मनुष्य को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता को, बच्चों को, या रिश्तेदारों को, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, या दोस्तों को अगर पहला स्थान देते हैं हम, वहाँ पर हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हमने पहली बात देखी है कि संसार की बातों को, संसार के लोगों को जब हम पहला स्थान देते हैं, हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। दूसरी बात, जब हम खास मनुष्यों को, विशेष मनुष्यों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तब हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम किसी के बिना रह नहीं सकते, किसी को देख के बिना नहीं रह सकते, बातचीत किए बिना नहीं रह सकते, तो इसका मतलब क्या, हमने उस व्यक्ति को अपने जीवन में विशेष स्थान दे रखा है, ना कि परमेश्वर को। ऐसी परिस्थिति तो हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए कि हमने प्रार्थना नहीं की, हमने आराधना नहीं की, हमने वचन नहीं पढ़ा, हमने परमेश्वर की सारी गतिविधियों में भाग नहीं लिया, हम कैसे जी सकते हैं, ये बातें हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि हम संसार को उन मनुष्यों को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं। इसीलिए वहाँ पर हम
परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं जब किसी एक मनुष्य को या कुछ मनुष्यों को हम अपने जीवन में पहला स्थान दे देते हैं कि आप हो मेरे सब कुछ, आप ही मेरे माई बाप हो, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं, दूसरे स्थान पर कर देते हैं, तो वहाँ पर हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है धन। धन के पीछे जो भागते हैं, धन के क्योंकि धन जो है वो एक ज़रूरत है इंसान की, वो हमारी कमज़ोरी नहीं है। जब हम इसको कमज़ोरी बना लेते हैं तो धन की प्रभुता हम पर होती है, ना कि हमारी धन के ऊपर। जब हम उसे एक यूज़ की चीज़ मानेंगे, जब हम उसे एक इस्तेमाल करने की चीज़ मानेंगे तो हमारी प्रभुता धन पर होगी। लेकिन जब हम उसे अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं तब उसकी प्रभुता हम पर होती है। तो ये तीसरी चीज़ क्या है? ये है धन को अपने लाइफ में पहला स्थान देना। क्योंकि हम देखते हैं संसार में जब हम रह रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम धन के द्वारा खरीद सकते हैं, पा सकते हैं, और हम पाते भी हैं संसारिक चीज़ों की बात, और हम पाते भी हैं संसारिक चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। संसारिक चीज़ों को पाने के लिए हम पानी कितना पैसा बहा देते हैं, लेकिन जहाँ धार्मिकता की बात आती है, जहाँ पर पवित्रता की बात आती है, धर्म की बात आती है, वहाँ पर हम थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं। एक बार करके देखें, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। तो तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम धन को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं, हम परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है हर परिस्थिति में। जैसे कि पहला स्थान मैंने बताया, जब हम किसी परमेश्वर से अधिक किसी को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, संसार को जब पहला स्थान देते हैं, तब हम वहाँ पर बैरी बन जाते हैं। जब हम एक खास मनुष्य को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं, तब हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। जब हम धन को परमेश्वर से ज़्यादा अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं, तब हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से सुनिएगा। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय में, जब हम वापस आते हैं और उसके 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि दोस्तों हम जिससे प्रेम रखते हैं हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। वो हमारे दिमाग में रहते हैं, हमारी ज़ुबान पर उनकी बातचीत रहती है। और मतलब यह है कि जिससे हम प्रेम करते हैं हम उसे अपने जीवन में लेकर चलते हैं हर एक जगह। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, संसार से नहीं, मनुष्य से नहीं, स्त्री से नहीं, पुरुष से नहीं, लड़के से नहीं, लड़की से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, माता पिता से नहीं, बच्चों से नहीं, परमेश्वर से प्रेम। लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। जिन पर करुणा होती है वो परमेश्वर के बैरी नहीं है। परमेश्वर के बैरी वो लोग हैं जो संसार को अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं, संसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, वो परमेश्वर के बैरी हैं। जो मनुष्य को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। जो धन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। इन तीनों बातों में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम परमेश्वर के बैरी बने हुए हैं इन तीनों बातों को करके। और भी बातें हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 3 ही बातें निकाली हैं क्योंकि मैसेज मैं चाहता हूं कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात हमारी समझ में आए। तो तीनों बातों पर गौर कीजिएगा। और भी अगर आपके मन में आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि ये बात भी हमें परमेश्वर का बैरी बना देती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आपका सवाल है कि निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञाएं लिखी हैं। एक पुस्तक और है जिसमें ये 20 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं। कौन सी है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो ज़रूर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। और विज़न के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि जल्द से जल्द ये काम हो और हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करें।
गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन तीनों बातों पर गौर कीजिए, सतर्क रहिए। हमें अपने आप को परमेश्वर का बैरी नहीं बल्कि प्रेमी बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।